हेलो भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। कुछ टेक्निकल दिक्कत हो गई थी जिसकी वजह से थोड़ा सा क्लास लेट हो गई आज। कैसे हो भाई सब? चलो भाई। टाइम एंड वर्क की 5-6 क्लासेस डल चुकी हैं। 6 क्लासेस डल चुकी हैं। अमन कुमार, ले लो भाई एडमिशन। ऑफिस खुला है। ठीक है, ऑफिस खुला है और ऑफिस के नंबर भी चालू हैं। आप जब चाहें ऑफिस विजिट कर सकते हैं। साउंड वगैरह सब सही है? चलो भाई, वैसे मैंने वो पटना है भाई। पटना आपके ऑफलाइन के काम में लगे हुए हैं, ऑफलाइन के काम में। जल्द ही वो भी आपसे जुड़ेंगे। आपके लिए ऑफलाइन में लगे हुए हैं। कोई बात नहीं। कुछ बच्चों का एग्जाम आ रहा है तो तैयारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए आपके। प्रिंस सर की क्लास भी होगी भाई जल्दी ही। ठीक है, वो अभी पटना गए हुए हैं थोड़ा ऑफलाइन के काम से। चलो भाई, तो टाइम एंड वर्क की 6 क्लासेस डल चुकी थी अब से पहले, जिसमें थोड़ा बेसिक बेसिक था और उम्मीद है आप सभी ने देख ली होंगी वो। ठीक है, तो बेसिक पढ़ाने की तो कोई जरूरत है नहीं, सीधा प्रैक्टिस पर चलते हैं। किसी बच्चे को फिर भी लगता है कि उसने बेसिक नहीं पढ़ा है तो बता दे, फिर नेक्स्ट क्लास से बिल्कुल बेसिक से स्क्रैच से शुरू कर देंगे। ठीक है, वैसे 6 क्लासेस डली हुई हैं ऐप पर, आप 6 की 6 क्लास देख सकते हैं। तो प्रैक्टिस पर चलते हैं सीधा। चलो भाई, पहला क्वेश्चन आंसर देना भाई सभी, अगर पढ़ा हो तो। ठीक है, अगर पढ़ा हो तो आंसर देना, नहीं पढ़ा हो तो फिर बता देना कि हमने उसमें कुछ नहीं पढ़ा है, स्क्रैच से हम शुरू कर लेंगे। अगर आपने वो 6 क्लास नहीं देखी है तो बता देना भाई। देखो पहले उन्हें, कुछ समझना है तो पूछो। पहला क्वेश्चन है, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, बी एंड सी इन 15 days, सी एंड ए इन 20 days, सी अलोन कैन डू दैट वर्क इन। बताओ भाई, आंसर बताओ सभी। बताओ भाई, आता है किसी को? पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, सबसे पहले तो ये बात बताओ। बी 120 डेज। सर लसनकार रजनीश पाटिल का आंसर आया है। देखो भाई, वो भी आपसे जल्दी जुड़ेंगे, सर भी। हिमांशु राज का आंसर भी 120 आया है, सुमन कुमारी का आंसर भी 120 आया है। चलो भाई देखो अब, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, बी एंड सी इन 15 days, सी एंड ए इन 20 days, सी अलोन कैन डू द वर्क इन। ये सभी बात आप सभी जानते होंगे कि कार्य जो होता है वो इंसान की या किसी की भी क्षमता पर डिपेंड करता है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए आप अपना घर बनाने के लिए किसी को ठेका देते हैं, या उससे पूछते हैं कि भाई ये मुझे इतना घर बनना है, या इस घर की चौबंदी होनी है, चार दीवारी होनी है,
कितने पैसे लेगा या कितने दिन में कर देगा, तो वो आपको बताता है कि मैं इसको 10 दिन में कर दूंगा, 20 दिन में कर दूंगा। वो सीधा सीधा क्या हिसाब लगाता है, वो सीधा लगाता है कि मेरे पास लेबर कितनी है, मेरे पास आदमी कितने हैं और उनकी क्षमता कितनी है, उन आदमियों की क्षमता कितनी है। मान लीजिए उसे एक 10 फीट ऊंची दीवार खड़ी करनी है और उसके पास एक आदमी है केवल, मतलब वो दोनों मिलकर 2 आदमी है और उसे पता है कि हम दोनों मिलके एक दिन में 1 फुट खड़ी करते हैं, हम दोनों आदमी मिलके एक दिन में 1 फुट खड़ी करते हैं, तो 10 फुट करने में हमें कितना समय लगेगा, तो आपसे बोल देता है कि हमें 10 दिन लगेंगे। अच्छा, बिल्कुल भाई ठीक है, यूट्यूब पर पढ़ा देंगे, स्टेट पढ़ा देंगे यूट्यूब पर रेलवे के लिए। रेलवे का एग्जाम भी आ ही रहा है 15 से या 28 से शायद। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को देखो, स्टेट पढ़ा देंगे भाई। ठीक है, देखो ये कह रहा है ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, मतलब ए प्लस बी किसी कार्य को करने में 10 दिन लेते हैं, बी प्लस सी दोनों मिलकर किसी कार्य को करने में 15 दिन लेते हैं, और सी प्लस ए किसी कार्य को करने में 20 दिन लेते हैं। अब देखो बच्चे, यहां पर कार्य क्या है, उसने कार्य कुछ दिया नहीं है कि कार्य इतना है या ये कार्य है। कार्य आपको खुद से ही मानना है, कार्य आपको अगर खुद से ही मानना है तो क्यों ना एक ऐसा कार्य माना जाए या कुछ ऐसा काम माना जाए कि वहां पर फ्रैक्शन ना बने, क्योंकि आपको पता है कि टाइम इक्वल्स टू होता है टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, टाइम इक्वल्स टू होता है टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। और अगर आपको ये टोटल वर्क आपको ही मानना है तो क्यों ना एक ऐसा कार्य माना जाए कि जिसमें फ्रैक्शन ना बने। और ऐसा कार्य आप कब मान सकते हैं, इन तीनों का अगर मैं एलसीएम लूं, इन तीनों का अगर मैं एलसीएम लूं तो मेरा वही कार्य आएगा जिसमें मेरा फ्रैक्शन नहीं बनेगा। इन तीनों का एलसीएम ले लिया भाई मैंने 60, ये 6 15 चौका 60, 20 तिया 60, मतलब ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी आई, ये जो आती है ये होती है बच्चे एफिशिएंसी, मतलब इनकी क्षमता। ए प्लस बी एक दिन में कितना कार्य करते हैं 6, बी प्लस सी मिलकर कितना कार्य करते हैं 4, और सी प्लस ए मिलकर कितना कार्य करते हैं 3। अब आपके पास क्षमता आ गई है। ठीक है, ए प्लस बी की भी क्षमता आपके पास है, बी प्लस सी की भी क्षमता आपके पास है, और सी प्लस ए की भी क्षमता आपके पास है। आपको पता करना था कि सी अकेला कितने दिन में करना है। तीनों इक्वेशन को जोड़ दो भाई, तो ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए, तीनों की एफिशिएंसी कितनी आई 6 प्लस 4 प्लस 3। ठीक है भाई, तीनों की एफिशिएंसी यही तो आई, तो 2a प्लस बी प्लस सी बराबर 13। तो a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आई 13/2, a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आई 13/2। अब आपको सी की निकालनी थी, तो आप a प्लस बी की एफिशिएंसी आपके पास 6 है, पुट कर दीजिए 6 प्लस सी बराबर 13/2, सी बराबर 13/2 माइनस 6 मतलब 1/2। सी की एफिशिएंसी आई 1/2। आपको पता है कि टाइम टेकन होता है टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, सी का निकालना था टाइम टेकन बाय सी। टोटल वर्क था आपके पास 60/1/2, ऊपर गया 120 दिन लेगा। मैं पूरा ओपन करके लिख रहा हूं, आपको इतना करने की भी जरूरत नहीं होती है, जब आप प्रैक्टिस में आएंगे तो ये चीजें तो आप ऐसे ही निकाल लेंगे। चलो भाई दूसरा क्वेश्चन, बताओ दूसरा क्वेश्चन। ए कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, बी कैन डू द सेम वर्क इन हाफ ऑफ द टाइम टेकन बाय ए, देन वर्किंग टुगेदर व्हाट पार्ट ऑफ द सेम वर्क दे कैन फिनिश इन अ डे। टाइम एंड वर्क में कुछ नहीं है, अगर आप लैंग्वेज समझ गए तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे। लैंग्वेज को बड़े ध्यान से आपको पढ़ना होगा भाई। ए एक काम को 18 दिन में खत्म करता है, बी उसी काम को ए द्वारा लिए गए समय के आधे समय में खत्म कर सकता है। एक साथ काम करके वे दोनों एक दिन में कितने भाग काम खत्म करेंगे। रजनीश पाठक का आंसर ए आ रहा है।
1/6 आया एक बच्चे का आंसर। रेलवे का किस किस का एग्जाम है भाई? हिमांशु राज का भी, सारा हसन का भी, सभी का ये आ रहा है। चलो भाई देख लो, ए करता है 18 दिन में और बी करता है उसी काम को आधे समय में, मतलब 9 दिन में। दोनों की एफिशिएंसी 18, इसकी 1, इसकी एफिशिएंसी 2। दोनों ए प्लस बी की टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी? 3, मतलब 1 डे, एक दिन का कार्य है। कितना है? 3। एक दिन का कार्य 3 है। टोटल कार्य आपने जो माना था वो 18 माना था, ठीक है। टोटल कार्य आपने 18 माना था, तो 3 काम किया उसने 18 में से, 1/6। ये सब बच्चे, ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको तो सीधा सीधा आंसर आ जाना चाहिए आपका। तो तीसरा, ए कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 24 days, बी इन 9 days, सी इन 12 days, B and C starts the work but are forced to leave after 3 days. The remaining work was done by A in. A, B तथा C किसी कार्य को क्रमश 24, 9 तथा 12 दिन में कर सकते हैं। B और C 7 काम करना आरंभ करते हैं लेकिन 3 दिन के बाद काम छोड़ देते हैं। शेष काम A कितने दिन में पूरा करेगा? देखो बच्चे, ये काम आप, कुछ जरूरी नहीं है कि एलसीएम मानकर ही करें। आप 1 माने, 100 माने, 50 माने, 1000 माने, 200 माने, कुछ भी मान लो, कुछ भी मानकर आप कर सकते हैं कार्य, आप कुछ भी मान सकते हैं। हालांकि 9 10th में तो, अगर 9 10th में किसी ने सही से पढ़ा हो टाइम एंड वर्क, 9th में है टाइम एंड वर्क, तो उसमें तो जो बुक में एग्जाम्पल होते हैं ना बच्चे, वो उसका भी जो सॉल्यूशन होता है वो भी कार्य 1 मानकर ही होता है, मतलब वहां पर वर्क को 1 कंसीडर करते हैं, तो वहां पर फ्रैक्शन बन जाते हैं। 9th में है टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम। सी आ रहा है रजनीश पाठक का आंसर। चलो देख लेते हैं भाई, बहुत बढ़िया है, मतलब आपने पढ़ा है, आपने वो 6 क्लासेस देखी हैं। चौबीस बी करता है 9 डेज में और सी करता है 12 डेज में। 8 9 72 72 24 72 आ गया एलसीएम। एलसीएम लेना भाई सभी को आता ही होगा। सी भी आ रहा है, ठीक है। 24 3 72, 8 9 72, 12 6 72, ठीक है। अब वो कह रहा है, मान लीजिए यहां से लेकर यहां तक का टोटल काम आपका 72 है, मतलब इस पॉइंट से लेकर और इस पॉइंट तक का टोटल काम आपका 72 वर्क है, ठीक है। अब देखिए, वो कह रहा है कि बी और सी ने काम करना स्टार्ट किया, मतलब यहां से बी और सी ने स्टार्ट किया काम करना। 1 दिन काम किया, 2 दिन काम किया और 3 दिन काम किया। यहां पर आने के बाद में, यहां पर आने के बाद में बी और सी से काम छुड़वा लिया गया, ठीक है। तो देखो बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी थी भाई? बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आई? 8 और 6 14, ठीक है। ये आई 1 डे की, 1 डे की मतलब एक दिन में 14 काम करते हैं बी प्लस सी, और 3 डेज वर्क, 14 गुना 3 42, मतलब बी प्लस सी ने 3 दिन में कितना काम कर लिया? 42 काम कर लिया। यहां तक मान लीजिए बी प्लस सी ने 42 काम कर लिया। अब आगे ये जो बचा रिमेनिंग वर्क, ये बचा आपका रिमेनिंग वर्क, 72 माइनस 42 कितना था? 30। रिमेनिंग वर्क आपका हुआ 30, और ये जो रिमेनिंग वर्क था, ये रिमेनिंग वर्क आपका करेगा कौन? आपका करेगा ए। वो बोल रहा है कि शेष काम ए कितने समय में करेगा, तो टाइम टेकन बाय ए कितना होगा?
रिमेनिंग वर्क अपॉन एफिशिएंसी। रिमेनिंग वर्क कितना था 30 बटे एफिशिएंसी कितनी है कि 3, 10 दिन में। आज बच्चे आज कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आज प्रैक्टिस के लिए बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि पता नहीं था कि आप लोग वो 6 क्लास पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं। कल से थोड़ा सा लेवल हम बढ़ा देंगे इसका। कल से टाइम एंड वर्क का लेवल बढ़ा देंगे भाई। 5 men can do a piece of work in 6 days while 10 women can do it in 5 days. In how many days 5 women and 3 men can do it? बताओ भाई। बी 5 days। 5 सुमन कुमारी, रजनीश पाठक, हिमांशु राज 5। चलो भाई देखो देखो भाई, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। एक है कि एक डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगाएं, m1 इंटू टी वन इंटू डी वन अपॉन वर्क इक्वल्स टू m2 इंटू टी टू, ये सब करके एक फॉर्मूला है। लेकिन उस फॉर्मूले पे हम कल चलेंगे। इस वाले फॉर्मूले पे हम कल चलेंगे कि फॉर्मूले से किस तरीके से कर सकते हैं, कि उसका थोड़ा सा बेस समझेंगे कि फॉर्मूला कैसे बना, क्या आया, फिर हम उस फॉर्मूले को यूज करेंगे। अभी हम अपने देसी तरीके से ही करते हैं भाई। देखो 5 मैन है, 6 दिन में कर सकते हैं, और 10 वुमेन है, 5 दिन में कर सकते हैं। वर्क हमने मान लिया 30, इसकी एफिशिएंसी 5 और इसकी एफिशिएंसी 6। मतलब 5 मैन की अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं, 5 मैन, इस ई का मतलब एफिशिएंसी है। 5 मैन की एफिशिएंसी अगर मैं मानूं तो 5, तो एक मैन की मेरे पास एफिशिएंसी कितनी आ गई 5 बटे 5, मतलब 1 मैन की एफिशिएंसी मेरे पास आई 1। अब ऐसे ही अगर मैं 10 वुमेन की बात करूं, उनकी एफिशिएंसी मेरे पास 6 आई, तो एक वुमेन की एफिशिएंसी की बात करूं तो 6 बटे 10। ठीक है भाई, एक वुमेन की एफिशिएंसी की बात करूं तो 6 बटे 10। अब देखो, अब वो पूछ रहा है कि 5 वुमेन और 3 मैन कितने दिन में कर सकते हैं इस काम को। तो टाइम टेकन बराबर 30 बटे 5 इंटू वुमेन प्लस एफिशिएंसी तो रखते हो आप यहां पर 3 इंटू मैन। 30 बटे 5 गुना वुमेन की एफिशिएंसी, एक वुमेन की एफिशिएंसी 6 बटे 10, 6 बटे 10, 5 का 5, 5 दूनी 10, 3 प्लस 3 गुना 1, यानी ये आया 30 बटे 6, 6 पंजे 30, 5 डेज आपका आंसर। ठीक है भाई, तो आपने क्या इस तरीके से किया या आपने वो वाला फॉर्मूला लगाया था? बताओ भाई, आपने किस तरीके से किया था? इसी तरीके से या फॉर्मूला लगाया था? ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 hours। फॉर्मूला, शाबाश, बहुत बढ़िया। रजनीश पाठक ने यही तरीका लगाया।
हिमांशु राज ने फॉर्मूला लगाया था। चलो भाई करो। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 hours, बी एंड सी कैन डू इट इन 3 hours, ए एंड सी कैन डू इट इन 2 hours, हाउ लॉन्ग विल बी अलोन टेक टू डू इट। ए एक काम को 4 घंटे में कर सकता है, बी और सी इसी काम को 3 घंटे में, तथा ए और सी 2 घंटे में कर सकते हैं। बी अकेला इस काम को कितने घंटों में करेगा? रजनीश पाठक का आंसर बी आया, 12 घंटे। 12। देखो भाई, ए कर सकता है कितने दिन, कितनी देर में? 4 घंटे में। बी और सी कर सकते हैं इसी कार्य को 3 घंटे में, और ए और सी कर सकते हैं 2 घंटे में। ठीक है। एलसीएम ले लो भाई, 12 एलसीएम ले लेता हूं। 4 तिया 12, 3 चौक 12, 2 छिक्का 12। ठीक है। अब आपको निकालना था भाई बी का, आपको निकालना है बी का, मतलब आपके पास अकेले बी की एफिशिएंसी आ जाए तो आप कर लेंगे इसको, आप कर जाएंगे। ठीक है। तो देखो भाई, यहां से मैं सी की वैल्यू निकाल सकता हूं। ए प्लस सी यदि 6 है, ए की वैल्यू 3 थी, प्लस सी बराबर 6, तो सी की वैल्यू मेरे पास आ गई 3। सी की वैल्यू मैं बी प्लस सी वाली इक्वेशन में पुट करूंगा। सी की वैल्यू 3 थी, बी की यहां से मैं निकाल लूंगा, तो बी की एफिशिएंसी आएगी 1। और आपको टाइम टेकन बाय बी पता ही है, टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। टोटल वर्क 12 था और एफिशिएंसी थी बी की 1, तो 12 घंटे। दुर्गानंद झा का भी आंसर सही आया। A alone can complete a piece of work in 12 days. A and B together can complete it in 8 days. How long will B alone take to complete the work? तुम तो बहुत जल्दी जल्दी आसान आंसर दे रहे हो, लगता है कुछ ज्यादा ही बेसिक क्वेश्चन आ गए हैं। कल क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा आपके लिए, बहुत जल्दी आसान क्वेश्चन आ गए हैं भाई। ए कर दे रहा है 12 दिन में, ए प्लस बी कर दे रहा है 8 दिन में। 24 एलसीएम मान लिया, 12 दूनी 24, 8 तिया 24। ए की वैल्यू 2 है, तो बी की वैल्यू 1 आई, तो टोटल टाइम टेकन बाय बी बराबर 24/1 बराबर 24 डेज। कुछ ज्यादा ही आसान क्वेश्चन चले गए हैं भाई तुम्हारे लिए, पर ये सभी आपके प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन है भाई, देख लो टाइम एंड वर्क से ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। A and B together can complete a piece of work in 8 days and B and C together in 12 days. All of the three together can complete the work in 6 days.
A and C together complete the work in हिमांशु राज 24 डेज। बच्चे 24 डेज तो ऑप्शन में भी नहीं है हिमांशु राज। आठ। रजनीश पाठक का आंसर 8। देखो भाई, A प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं? 8 में। B प्लस सी कितने में कर रहे हैं? 12 में। और A प्लस बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं? 6 दिन में। तीनों का एलसीएम मान लिया मैंने 24। 8 तिया 24, 12 दूनी 24, 6 चौक 24। ठीक है। अब मुझे निकालना था A एंड C कितने दिन में कर सकते हैं। A एंड C कितने दिन में कर सकते हैं। तो अगर मैं A और C की अलग अलग इंडिविजुअल निकाल लेता हूं एफिशिएंसी, तो मैं A और C की पता कर पाऊंगा। देखो भाई, पहले इस वाली इक्वेशन में A प्लस बी प्लस सी में जिसकी वैल्यू 4 थी, उसमें मैंने A प्लस बी की वैल्यू रखी 3, तो मेरे पास C की एफिशिएंसी आ गई 1। ये आई भाई C की एफिशिएंसी। अब मैं इसी वाली इक्वेशन में A प्लस बी प्लस सी वाली इक्वेशन में अगर मैं B प्लस सी की वैल्यू रख देता हूं, तो मेरे पास आ जाएगी A की इंडिविजुअल की एफिशिएंसी जो आई 2। तो A प्लस सी की दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी जो मेरे पास आई वो आई 1, 2 प्लस 1 बराबर 3। अब बस आपको कुछ नहीं करना था, 24 बटे जितना काम आपने माना था दोनों की एफिशिएंसी से भाग कर देना था। आपका आंसर आ गया 8 डेज। हिमांशु राज ने शायद केवल सी का पढ़ा और वो निकाल दिया। अच्छा, सेम क्वेश्चन आ गया। A can complete a piece of work in m days। ये भी आपका भाई एसएससी का क्वेश्चन है, 2011 या 14 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। A can complete a piece of work in m days, B can complete it in n days। How many days will it take to complete the work if both A and B work together? A किसी कार्य करने में m दिन लेता है, B किसी कार्य को करने में n दिन लेता में समाप्त कर सकता है। यदि दोनों मिलकर काम करते हैं तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? पीछे वाले का था, हाँ उसका 24 ही आ रहा था। डी। तो भाई तुम लोगों को तो ठंड वंड कैसी पड़ रही है? ठंड है अभी नहीं है? तुम्हारे उधर धमाकेदार ठंड पड़ रही है अभी नहीं पड़ रही है? देखो भाई, ए कर सकता है m डेज में और बी कर सकता है n डेज में। तो टोटल वर्क मैंने इन दोनों का एलसीएम मान लिया और एलसीएम आपको पता है m इंटू n हो जाएगा। ठीक है। एफिशिएंसी की बात करूं तो m की a की एफिशिएंसी n आएगी और n की एफिशिएंसी की बात करूं तो n की एफिशिएंसी m आएगी। अब बस, अब आपको कुछ नहीं करना था। a प्लस बी की टोटल एफिशिएंसी a प्लस बी कितनी थी? n प्लस m, ये थी भाई एफिशिएंसी। और टोटल वर्क कितना था आपके पास? टोटल वर्क था आपके पास m इंटू n। तो टाइम टेकन कितना था?
टाइम टेकन होगा आपके पास m इंटू एन अपॉन n प्लस m डेज, डी ऑप्शन। ए बी और सी किसी काम को क्रमश 18, 20 तथा 30 दिन में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर काम शुरू करते हैं लेकिन 2 दिन के बाद उन्हें काम छोड़ना पड़ता है, तो शेष काम ए अकेला कितने दिन में करेगा? रोशन कुमार ठाकुर का आंसर भी रजनीश पाठक का आंसर 15 आया है। देखो भाई, ए करता है आपका 18 दिन में, बी करता है 20 दिन में और सी करता है 30 दिन में। अब इनके एलसीएम की बात आती है, तो 18, 20, 18, 180 एलसीएम आएगा भाई। तो इसकी 10, 9 और 3 छंग 18, 6। ठीक है भाई। तो देखो, काम शुरू करने लगते हैं बी प्लस सी और 2 दिन तक काम करते हैं, 2 दिन तक काम करते हैं। पहले दिन बी प्लस सी ने काम किया, दूसरे दिन बी प्लस सी ने काम किया। पहले दिन कितना काम करेंगे? 15। दूसरे दिन कितना काम करेंगे? 15। तो 2 दिन का टोटल काम हुआ 30। रिमेनिंग काम कितना बचा? रिमेनिंग काम हुआ, ये हुआ रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क हुआ 150। उसे कौन करेगा? ए। तो ए ने जो टाइम टेकन बाय ए 150/10 यानी कि 15 दिन। सुमन कुमारी, दुर्गानंद झा, हिमांशु राज, सभी का आंसर सही है। A and B can do a piece of work in 72 days. B and C can do it in 120 days, and A and C can do it in 90 days. When A, B, and C work together, how much work is finished by them in 3 days? ए और बी किसी काम को 72 दिन में, बी और सी 120 दिन में तथा सी ए और सी 90 दिन में कर सकते हैं। यदि ए, बी तथा सी तीनों एक साथ काम करते हैं तो 3 दिन में काम का कितना भाग खत्म हो जाएगा? रजनीश पाठक का आंसर डी आ रहा है। दुर्गानंद झा का आंसर भी डी आ रहा है। चलो भाई देखो, ए प्लस बी कर सकते हैं 72 दिन में, ठीक है। बी प्लस सी कर सकते हैं 120 दिन में और ए प्लस सी कर सकते हैं 90 दिन में।
90 दिन में। ठीक, तीनों का एल्शियम लूंगा, 12 तिया 36, 9 चौक 36 और 36 दूनी 72, 360। ठीक है, तो 720, 72 पंजे, 12 चौक 36, 4 और 9, नहीं 12 तिया 36 और 9 चौक 36। ठीक है भाई, तो A प्लस बी की जो मेरे पास एफिशिएंसी आई वो आई 5, B प्लस सी की जो मेरे पास एफिशिएंसी आई वो आई 3 और A प्लस सी की जो मेरे पास एफिशिएंसी आई वो ये 4। अब वो कह रहा है तीनों ने मिलके 3 दिन में कितना काम खत्म किया होगा। तो मैं निकाल देता हूं, यदि मैं निकालूं यहां से मेरा आएगा 2A प्लस बी प्लस सी बराबर 5, 8 और 4 12। मतलब तीनों का काम मेरे पास आएगा 6। तीनों की एफिशिएंसी कितनी आएगी मेरे पास, A प्लस बी प्लस सी की टोटल एफिशिएंसी कितनी आएगी मेरे पास 6, और 3 दिन किया उन्होंने काम, तो 3 डेज वर्क कितना हुआ, 6 गुना 3 बराबर 18। अब बच्चे देखो उसने 18 काम किया था, कितने में से 360 हमने काम माना था, 18 कम 18 दूनी 36, यानी कि 1/20 आंसर आएगा। जो बच्चे 1/10 आंसर दे रहे हैं उनका आंसर गलत आ रहा है। हिमांशु राज का, सारा हसन का, दुर्गानंद झा का, रजनीश पाठक का, ठीक है भाई, इन सभी के आंसर गलत आ रहे हैं, केवल सुमन कुमारी का आंसर सही आया है 1/20। सुमन कुमारी ने आंसर सही दिया है। कोई बात नहीं बच्चे, यहां पर गलती कर लो, यहां पर आप गलती करने के लिए ही हैं, यहां पर गलती करो लेकिन एग्जाम में गलती नहीं करना बिल्कुल भी, यहां पर आप भरपूर गलतियां करो। चलो तो भाई आज के क्वेश्चन तो यही खत्म हो गए, क्योंकि लगा नहीं था कि इतनी जल्दी आप कर लोगे। मुझे नहीं पता था कि आपने किसी ने पढ़ाया नहीं पढ़ाया, लेकिन बहुत अच्छा रेस्पॉन्स था, आप सभी ने बिल्कुल सही किए। ठीक है, तो कल थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन लाएंगे, क्योंकि ये छोटे मोटे क्वेश्चन तो आप उड़ा देते हो बिल्कुल तुरंत से। ठीक है भाई, तो कल मिलेंगे और अच्छे क्वेश्चंस के साथ में, और स्टेट की क्लास में यूट्यूब पर लगा दूंगा रेलवे के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो भाई चलो अपना ध्यान रखो, पढ़ो, मेहनत करो, 6 की 6 क्लास देख लेना भाई। अगर किसी को उन 6 क्लास में डाउट हो कुछ भी तो पूछ लेना। ठीक है, प्रैक्टिस की जगह वो वाला टॉपिक पर भी बात कर लेंगे हम। चलिए तो बाय।